स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि छायांकित भाग ज्ञात करना सीखें। तो देखिए कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 12 से लिया गया है। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपके बोर्ड में हर साल 4 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको हल करके बताते हैं। अब देखिए इसमें पहला नंबर प्रश्न जो लिखा हुआ है आकृति में ए बी सी। देखिए यहाँ पे आकृति में ए बी सी, देखिए यहाँ पे एक आकृति बनाया गया है ए बी सी, ठीक है। कह रहा है 14 सेमी त्रिज्या। देखिए यहाँ पे यानी कि ए और बी का मान जो दिया 14 सेंटीमीटर और ए सी का मान जो दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसके आगे लिखा हुआ है एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है। यानी कि देखिए एक छोटा सा हम बताते हैं यहाँ पे, जैसे कह रहा है यहाँ पे लिखा हुआ एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये जो बना हुआ है एक वृत्त का चतुर्थांश है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक वृत्त बना रहे हैं और इसको हम 4 भाग में बांट दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये आपका चौथा भाग है, ठीक है। लिखा हुआ यहाँ पे एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है। यानी कि एक वृत्त का जो है चौथा भाग है। तथा BC को देखिए यहाँ पे BC को व्यास, देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ BC आपका व्यास है, व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। देखिए यहाँ पे ये BC को व्यास मानकर यहाँ पे देखिए एक अर्धवृत्त खींचा गया। देखिए यहाँ पे ये इतना यहाँ से यहाँ तक ये अर्धवृत्त है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग मतलब ये देखिए जो ये बना हुआ ना यही आपका छायांकित भाग है। इसी का हम लोग का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको हल करके स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। अब देखिए छायांकित भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम BC यानी कि व्यास निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जो ये बचा हुआ ये जो खाली जगह है ये आपका है वृत्ताखंड है, ठीक है। आपको इतना अच्छे समझ में आ रहा होगा। यानी कि एक अर्धवृत्त में से क्या करेंगे, ये वृत्ताखंड जो दिया हुआ इसको घटा देंगे तो हम लोग का सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए पहले क्या करेंगे BC का व्यास निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से हल, ठीक। हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे जो जो दिया हुआ उसको यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे चलिए लिख के दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या किए, AB बराबर 14 सेंटीमीटर दिया था तो यहाँ पे सिंपल तरीके से लिख दिए हैं, और AC बराबर 14 सेंटीमीटर दिया था तो उसको भी लिख लिए हैं। और देखिए यहाँ पे BC का मान नहीं दिया था तो उसको सिंपल तरीके क्वेश्चन मार्क बना दिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे BC का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक ये दिया है और एक ये दिया, यानी कि एक त्रिभुज है ये। तो क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तभी आपका BC का मान निकल जाएगा। तो सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि सिंपल तरीके से त्रिभुज, ठीक, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। देखिए त्रिभुज ABC ये ले रहे हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से पैथा, ठीक है, लिखेंगे पैथागोरस, ठीक, लिखेंगे पैथागोरस प्रमेय से, ठीक। क्या करें इसमें पैथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगा रहे। देखिए यहाँ पे होता है यानी कि BC होता है सिंपल तरीके से कड़ का स्क्वायर, तो BC दिया कड़ तो कड़ का स्क्वायर कर देंगे। फिर बराबर होता है यानी कि लंब, यानी कि AB का स्क्वायर, तो सिंपल तरीके से AB का स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस यहाँ पे AC है तो लिखेंगे AC का स्क्वायर, ठीक। इतना आपको प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद BC का मान नहीं दिया है तो सिंपल तरीके से लिखेंगे BC और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर फिर बराबर। देखिए AB का मान जो दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है तो लिखेंगे यहाँ पे 14 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे AC का मान दिया 14 लिख देंगे और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे BC का होल स्क्वायर और देखिए 14 कवर करेंगे तो 196 आएगा, फिर प्लस 14 कवर करेंगे तो 196 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे BC का स्क्वायर फिर बराबर इसको जोड़ लेंगे तो सिंपल तरीके से हम लोग का हो जाएगा 392 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम जो स्क्वायर दिया इसको फेंक देंगे। लिखेंगे यहाँ पे BC बराबर फेंक देंगे इधर तो ये आ जाएगा करनी में, सिंपल तरीके से हो जाएगा 300 यानी कि 92 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपका व्यास है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि लिखेंगे 2R बराबर, देखिए हम लोग को पता है
कि जो व्यास होता है, यहाँ पे लिखा था व्यास, देखिए यहाँ पे BC को व्यास बना गया था, तो 2r बराबर दिया आपका आया यहाँ पे सिंपल तरीके से 392 आया है। तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, तो r बराबर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि करनी में 392/2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो आ गया सिंपल तरीके से, ये त्रिज्या आ गया, व्यास था तो इसको त्रिज्या में बदल दिए। ठीक, इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा इसके आगे बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचा, हम यहीं पे बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आपका ABC जो है समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज का थीटा जो होता है, यानी कि जो माना होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से लिख देंगे, यानी कि थीटा बराबर, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल तरीके से वृत्तखंड है, तो यानी कि वृत्तखंड की त्रिज्या दिया है यानी 14 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे यहाँ पे यानी कि वृत्तखंड। ठीक है, लिखेंगे वृत्तखंड की त्रिज्या। ठीक, यानी कि त्रिज्या जो दिया है आपका सिंपल तरीके से, इसको मान लेंगे R2 बराबर दिया है 14 सेमी। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये आपका R2 मान तो इसको क्या करेंगे R1 मान लिया जाएगा। ठीक है, इतना मानने के बाद देखिए यहाँ पे अर्धवृत्त में से, यानी कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, यहाँ पे छायांकित भाग निकालने के लिए वृत्तखंड इसमें से घटाना है। ठीक है, अब वृत्तखंड जब घटा देंगे अर्धवृत्त में से, तो उसका आंसर आ जाएगा, यानी कि छायांकित भाग ये पूरा आपका निकल जाएगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे सूत्र नीचे लिख कर आपको हम दिखाकर उसके बाद हल करके दिखाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे लिखे हुए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए हम आपको पीछे बताए थे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, बराबर लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे होता है सिंपल तरीके से πr² गुणे 1/2 होता है। ठीक है, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। फिर देखिए माइनस लगा देंगे, फिर इसके बड़ा कोष्टक लगा देंगे। अब देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, यानी कि θ/360 डिग्री, फिर गुणे πr², फिर माइनस, फिर 1/2 लगा देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे r², फिर यहाँ पे लिख देंगे sin थीटा। ठीक है, देखिए आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो क्या किए हम, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के यहाँ पे घटा रहे हैं। ठीक है, आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से जो मान यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये आपका दिया था अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये आपका त्रिज्या जो होगा R1 होगा, ये आपका R2 और ये भी आपका R2 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पाई का मान रखेंगे 22/7। ठीक, फिर गुणा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे R यानी कि R1 का मान दिया है यहाँ पे, यानी कि करनी में 392/2 दिया है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से करनी में 392, ठीक 392/2, इसके बाद क्या करेंगे, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, फिर गुणे 1/2 दिया तो 1/2 यहाँ पे लिखेंगे, फिर माइनस, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, थीटा का जगह दिया 90 तो लिखेंगे यहाँ पे 90, फिर बटा 360 यहाँ पे लिखेंगे, फिर गुणा पाई का मान हो जाएगा 22/7, फिर देखिए यहाँ पे R2 का होल स्क्वायर है, तो R2 यहाँ पे दिया 14, तो 2 बार यहाँ पे 14 लिखेंगे यहाँ पे 14 गुणे 14, ठीक, फिर माइनस देखिए यहाँ पे 1/2 है, 1/2 लिख देंगे, फिर देखिए यहाँ पे R2 का स्क्वायर दिया है, इसके जगह फिर लिखेंगे 14 गुणे 14, ठीक है, इतना आपको प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है साइन थीटा, थीटा की जगह 90 दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन 90, ठीक है, फिर कोष्टक यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक, इतना आपको प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। अब देखिए थोड़ा सा नीचे करके अब बताते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से बराबर लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 22/7 और गुणे, देखिए यहाँ पे 2 बार गुणा करनी हट जाएगा ऊपर से, तो 300 आ जाएगा 92, और देखिए यहाँ पे 2 कवर करेंगे 4 हो जाएगा, फिर गुणे 1/2, फिर माइनस,
फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे सिंपल तरीके से 1 0 से 1 0 और 9 1 कम 9 और 9 चौका 36 यानी कि 1/4 आ जाएगा। फिर देखिए गुणा लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 22/7 गुणे 14 फिर गुणे 14 फिर देखिए यहाँ पे -1/2 फिर देखिए यहाँ पे गुणे में लिखेंगे 14 गुणे 14 और देखिए साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 से गुणा कर देंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से। इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए फिर बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से काट रहे हैं तो क्या करेंगे इसको 7 से काटेंगे। देखिए यहाँ पे 7 से काट रहे हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 7 से काटेंगे तो 7 5 35 और यहाँ पे जाएगा 4 तो हो जाएगा आपका 7 6 42 यानी कि 56 आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पे 22/1 फिर गुणे 56 फिर बटे में हो जाएगा 4 फिर देखिए गुणे 1/2 फिर माइनस फिर देखिए यहाँ पे कोष्टक लगा देंगे। फिर देखिए 7 से काट रहे हैं तो 7 दूनी 14 और देखिए 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 2 दूनी 4 तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से 22 और बटे में हो जाएगा 2 फिर गुणे ये 14/14 लिख देंगे। फिर माइनस देखिए 2 से काटेंगे 14 को तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंपल तरीके से 2 7 14 तो लिखेंगे यहाँ पे 7 गुणे 14 ठीक है। 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। देखिए आपको आसान तरीके से काट काट के बता रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे। फिर बराबर लगाने के बाद देखिए यहाँ क्या करेंगे 2 से काटेंगे 22 को तो 11 आ जाएगा और 4 से काटेंगे यहाँ पे 56 को तो 4 1 कम 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंपल तरीके से 4 चौका 16 यानी कि 11 गुणे 14 यहाँ पे बचा हुआ है। फिर माइनस फिर देखिए यहाँ पे इसको काटेंगे तो 2 7 हो जाएगा 14 ठीक है। देखिए यहाँ पे गुणा कर देंगे यानी कि 22 में 7 से तो हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 14 और 1 15 फिर माइनस फिर देखिए इसको गुणा कर देंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा यानी कि 98 आ गया। फिर कोष्टक बंद कर दिए ठीक है। फिर देखिए बराबर लगाएंगे और इसको गुणा कर देंगे तो हम लोग का सिंपल तरीके से आ जाएगा 154 फिर माइनस देखिए इसको घटा देंगे तो हम लोग का सिंपल तरीके से बच जाएगा यहाँ पे 56 बच जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 56 ठीक है। अब देखिए 154 में 56 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 98 ठीक है और यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। देखिए आपका यही आंसर हो गया। ये आपका छायांकित भाग निकल चुका है। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।